अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। न धर्मं न धर्मं श्रुतिगणनिरुक्तं किल्कुरु ब्रजे राधाकृष्णपरिचर्या प्रचुरमहतनु शचीसूनुं नन्दीश्वर पतिसुतत्वे गुरुवरं मुकुन्दप्रेष्ठत्वे स्मर परं जस्रं ननु मनः। First of all, I pray Dandvat Pranam into the lotus feet of my Gurudev, and thereafter pranam to all the assembled devotees and listeners. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग दी कर्मा, जो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग बताया है। सो वील ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड decode the various ifs and buts and questions, जो हमारे बहुत ही जनरल क्वेश्चंस और बहुत ही वैलिड क्वेश्चंस हमारे लाइफ में एट टाइम्स आते हैं। जैसे कि हम कई कई बार देखते हैं कि धर्म को पालन करने वाले लोग भी दुखी पाए जाते हैं, और जो धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं वो इनफैक्ट सुखी हैं, विच इज़ अ वेरी कॉमन फीचर आज के परिवेश में। जो धार्मिक लोग नहीं हैं वो ज़्यादा हमको परोक्ष रूप से सुखी दिखते हैं। सो प्रॉब्ली हम डिटेल्स में जाएंगे तो वो भी सुखी नहीं है, बट इट लुक्स लाइक दे आर डूइंग वेल ऑफ। जो आलसी लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे से उनके पास संपन्नता है। जो हार्ड वर्किंग लोग हैं वो शायद स्टिल स्ट्रगलिंग फेसेस में हैं। जो ईगोइस्टिक लोग हैं उनके पास फेम है, प्रतिष्ठा है, और जो ऑनेस्ट हैं, ईमानदार लोग हैं, दे आर डिसरिस्पेक्टफुल इन द सोसाइटी। सो वी सी वेरियस थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस, हमारे साथ भी होती हैं ये चीज़ें। तो वही हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसा सब क्यों होता है, एंड फिर उसके बाद वी आल्सो टॉक अबाउट दी सॉल्यूशन की इफ़ एट ऑल वी आर, अगर हम इन चीज़ों से घिरे हुए हैं, अगर इस प्रकार से के परिवेश से, सर्कमस्टेंसेस से, तो हम कैसे इसको फेस कर सकते हैं। वील टॉक ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो अगर हम कर्म की बात करते हैं तो हमने बहुत ही साधारण तरीके से सुन रखा है बचपन से कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हम फल पाएंगे। लेकिन ये कर्म हम करते कब हैं? हम तो अभी अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो कर्म अच्छे कर रहे हो लेकिन हम फिर भी दुखी हों। तो हम जो अभी फल जो पा रहे हैं दैट इज सर्व्ड बेस्ड ऑन अवर पास्ट कर्मास। तो हमने जो पहले कर्म किए हैं उसका फल हम अभी पा रहे हैं। सो हम सभी टेक्निकल लोग हैं। वी अंडरस्टैंड फिजिक्स का एक लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन। क्या कहता है? एक्शन इज एंड रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट। तो हम कोई भी एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन होता है। जो बचपन में हम फिजिक्स पढ़ते थे तो हम एग्जाम्पल एक देखते थे कि एक बच्चे ने अगर एक बोट को पुश किया, ही ऑल्सो गेट्स अ पुश, राइट? तो उसने एक एक्शन परफॉर्म किया, उसके बदले में उसको भी एक एक्शन मिला, राइट? सिमिलरली जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म का एक फल होता है, तो हमें वो फल उसका मिलता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल होता है, और बुरे कर्म का बुरा फल होता है। तो कर्म जो है, ये कर्म प्रभु, ये बड़े इम्पार्शियल हैं। ये कोई भेदभाव नहीं करते हैं। जैसे कि एक बच्चा है, अगर वो फायर को टच करता है तो ही गेट बर्न, राइट? उसको फायर जो अग्नि जो है वो जलाती है। सिमिलरली कोई बड़ा अगर छुएगा अग्नि को तो वो भी अग्नि उसे ताप देगी, जलाएगी। सिमिलरली हम जब कर्म करते हैं तो वो कर्मों का फल हमें मिलेगा ही मिलेगा। पाप कर्म का पाप फल मिलेगा, और अच्छे कर्म का अच्छा फल हमको मिलेगा। सो इसमें बहुत इम्पार्शियलिटी है कर्म की। सो बेसिकली कर्म का जो है एक मेन्यू है। सो वी गेट सर्व्ड व्हाट वी डिजर्व। वी डोंट हैव एनी चॉइस कि हम उसमें क्या हमको फल मिलना चाहिए। हम जो करेंगे वैसा हमको मिलेगा। और तभी हम देखते हैं कि बहुत ही वियर्ड चीज़ें होती हैं हमारे आसपास, या हमने कभी एक्सपीरियंस भी किया हो
कि सडनली कोई जा रहा है सड़क पे और उसका एकदम से एक्सीडेंट हो जाता है एंड दैट पर्सन इज इधर हॉस्पिटलाइज्ड, या फिर उसकी लाइफ कभी कभी वो पर्सन जो है वो एक्सपायर भी हो जाता है। एंड देन वी थिंक कि अच्छा था बंदा, अच्छा खासा था, क्या हो गया सडनली, उसको तो इतना अच्छा बच्चा था, कोई बैड एसोसिएशन भी नहीं था, सब कुछ ठीक था उसके साथ में, फिर उसके साथ इतना बुरा क्यों हुआ? सो नथिंग हैपेंस बाय चांस, कुछ ऐसे नहीं हो कि लक और बाय फ्लूक वो जा रहा था सडनली कुछ हो गया। नहीं, एवरीथिंग इज प्री डेस्टाइन्ड एंड एवरीथिंग इज वेरी कैलकुलेटेड। सो ये जो है कैलकुलेशन, ये कर्म का बड़ा स्ट्रांग है ये कैलकुलेशन। तो हम एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक कार है, हाँ, तो हम कहीं जा रहे हैं और हम हाईवे पे जा रहे हैं, बहुत स्पीड में थी कार, एंड सडनली हमने अपना फ़ोन उठाया किसी से बात करने के लिए और एक सेकंड के लिए हमारा ध्यान सामने से हटा, तो हम कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, वो कार उसमें एक्सीडेंट हो जाता है और वो व्यक्ति को चोट लगती है, वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है और वो एक्सपायर हो जाता है। तो अब क्या हुआ ये, दिस इज़ अ क्राइम, राइट? क्योंकि मुझे कार देख के चलाना चाहिए थी, तो मैंने ये एक गलत एक्शन किया। अब क्या होगा कि अब मैं उससे बचने के लिए मैंने क्या किया, वो कार जो थी मैंने एक पहाड़ी के पास ले गया और मैंने कार को पुश कर दिया ताकि कोई कार ट्रेस ना कर पाए, अगर वो कार किसी सीसीटीवी में भी आ गई होगी या समहाउ। तो मैंने सोचा कि शायद मैं किस तरीके से बच सकता हूँ, तो मुझे लगा ये कार एक आइडेंटिफिकेशन है, तो मैंने कार को पुश कर दिया, गिरा दिया। और फिर मैंने सोचा कि मेरा जो कार का रजिस्ट्रेशन नंबर भी किसी ने देख लिया होगा, तो मेरे घर भी जाएंगे। तो मैंने क्या किया, अपना घर भी चेंज कर लिया और मैं दूसरे सिटी में चला गया, और मैंने अपना नाम भी चेंज कर लिया क्योंकि मुझे लगा कि लोग नाम से मुझे पहचानते हैं, तो मैं अपना नाम चेंज कर लेता हूँ और अब मैं एक नया ही पर्सन बन गया ऑल टुगेदर, राइट? तो अब मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। बट हम बोलते हैं ना कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, तो वो जो कानून के लंबे लंबे हाथ हैं, वो येन केन प्रकारेण हमको ढूंढते ढूंढते हमारे पीछे पहुंच जाते हैं। हमने देखा है, अगर सही से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो कोई भी कल्प्रिट है वो बचता नहीं है, बिकॉज एजेंसीज का नेटवर्क जो है, वो लॉफुल एजेंसीज का नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग होता है। सो सम हाउ वो एड्रेस पता करके, दोस्तों से बात करके, सीसीटीवी देख के, वो ट्रेस करते 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 मेरे पास आ गए एंड आई एम अनअवेयर कि मेरे को, मैं भी अब कभी पकड़ा भी जाऊंगा। सडनली मेरे डोर पे नॉक होता है और सामने से पुलिस होती है और वो अपना आइडेंटिफिकेशन दिखाती है एंड बोलती है मिस्टर यू आर कॉट, क्योंकि आपने एक एक्सीडेंट किया था और उसका जो है आपके लिए उसको सज़ा मिलेगी। तो मैंने क्या क्या किया, मैंने अपना पूरा सभी कुछ चेंज कर दिया, बट सज़ा मुझे मिली। अब मेरे आसपास जो लोग रह रहे हैं वो सोच रहे हैं ये बंदा तो ठीक था, ये बंदे तो बिल्कुल एकदम अपना काम करता है, जाता है काम पे, सुबह शाम को वापस आता है, और इसका ना ही कोई किसी से झगड़ा होता है कभी, ना ही ये घर में कभी मैंने शोर सुना है इसके, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, कभी बात भी करते हैं तो ही टॉक्स वेरी पोलाइटली, हम सबसे अच्छे से भी रहता है, हम नेबर्स से। सडनली पुलिस आके इसको क्यों पकड़ के ले गई? बट व्हाट वी डोंट नो कि उसका पास्ट क्या है। पुलिस को वो पास्ट पता है। तो पुलिस आई और बताया कि तुमने अपना नाम बदला, तुमने अपना वेश बदला, यू चेंज योर अपीयरेंस एंड एवरीथिंग, बट तुमने गलत काम तो किया है और उसकी सज़ा तुमको मिलेगी। सिमिलरली सिमिलरली हमारे ये कर्म होते हैं, पिछले जन्म में हमने किया, हम वेश बदल के, हम शरीर बदल के इस जन्म में आ गए और हमको मालूम ही नहीं हमने क्या किया, वी डोंट नो, राइट? तो हम सोच रहे हैं कि सब कुछ हमारे साथ अच्छा चल रहा है, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो सब कुछ अच्छा होगा, बट सडनली हमारे साथ कुछ बुरा होता है एंड वी आर इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि यार ये मेरे साथ इतना बुरा हो गया, ये मेरे साथ इतना कैसे हो गया। फिर हम बहुत प्रकार की बातें सोचते हैं, देन वी स्टार्ट ब्लेमिंग, राइट, अवर फॉर्चून एंड ऑल दोज थिंग्स। तो लेकिन व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड कि वी हैव अ बैगेज, राइट? तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारे पास्ट कर्मास हैं विच आर इन एक्शन, राइट? तो हम बोलते हैं ना कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, ये कंसेप्ट जो है ये सही नहीं है। इंसान कभी भी खाली हाथ आता है नहीं है, और ना ही खाली हाथ जाता है। इंसान अपने पूर्व कर्मों का पूरा एक बैगेज लेके आता है, पूर्व जन्म के संस्कार बोलते हैं उसको, जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं
वो अपना पूरा कर्म का पूरा एक बैगेज लेके आता है, उसके हिसाब से ही इज़ प्रेजेंटेड विद द सिचुएशन, विद द एनवायरनमेंट, उस एनवायरनमेंट में ही इज़ प्रेजेंटेड, और फिर उसके हिसाब से वो नए कर्म करता है, और फिर नए कर्म और पुराने कर्म का जो हमारा बना है उसके हिसाब से जब वो जाता है तो वो अगेन एक बैगेज लेके जाता है जो उसने इस जन्म में कर्म किए, राइट। सो इट्स नॉट दैट इजी, राइट। तो एक्चुअली इसमें जो है कर्म जो हमारे बनते हैं ये एक जन्म के नहीं होते हैं, ये कर्म जो है हमारे कई जन्मों के भी हो सकते हैं। इट्स नॉट दैट कि हमने सिर्फ एक जन्म में कर्म किया खराब तो सिर्फ हम सोचें कि शायद हमारे एक जन्म के ही कर्म खराब हैं तो शायद इस जन्म में हम ठीक कर्म कर रहे हैं तो हमारा सब कुछ ठीक होना चाहिए। बट इट्स नॉट दैट, हमारे संस्कार जो होते हैं वो कई जन्मों के संस्कार होते हैं। एक ऐसी कथा आती है, भीष्म पितामह की भी आती है, धृतराष्ट्र की भी आती है। तो भीष्म पितामह की कथा ऐसे सुनी है, अब ये दंत कथा है या एक्चुअल किसी पुराण से ली गई है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन भीष्म पितामह जब बाण की शैया पर सोए थे तो ही वॉज सच अ सेंटली पर्सन, उनको जो है सब कुछ याद था। तो वो अपने कई जन्मों पर गए, पीछे तक गए, सब देख कर आए, और जब कृष्ण उनके पास आए तो उन्होंने प्रश्न किया कि मैंने अपने लास्ट 100 जन्म तक देख लिया है, तो इतना तप था उनका, राइट। हमको तो ये भी याद नहीं है कि हम बचपन में कैसे थे, राइट। बचपन तो बहुत दूर की बात है, अगर मैं पूछूं कि हमने कल लंच में क्या लिया था या डे बिफोर यस्टरडे व्हाट वी हैड फॉर डिनर, तो हमको याद नहीं होगा, राइट। और फिर दूसरी हम उससे पहले जाएंगे तो कुछ भी याद नहीं होगा हमको बचपन का। तो वी डोंट नो दैट कि हम बिना कपड़े के भी बचपन में खेलते थे, घूमते रहते थे ऐसे जब छोटे थे। बट भीष्म पितामह इतना उनका तप था कि उनको अपने 100 जन्म तक जाके उन्होंने पूरा पास्ट लाइफ अपना देखा और उनको कहीं ऐसा कुछ बुरा कर्म दिखाई नहीं दिया। फिर कृष्ण से उन्होंने प्रश्न किया, ठाकुर जी से, कि मैंने सब देखा, अपने 100 बरस तक देखे, लेकिन ये मुझे बाणों की शैया पर ऐसे लेटा हूँ, इसका मुझे कोई कर्म नहीं दिखा कि मैंने ऐसी गलत कर्म किया हो। तो भगवान बोले तुम 100 तक गए, 100 के उस पार तुम नहीं देख पाए, लेकिन मैं 100 के उस पार भी देख पा रहा हूँ। तुम्हारा जो 100 से पहला, जो अभी से जो 100 से पहला एक बर्थ था, उसमें तुमने एक सांप को खेल खेल में ही ऐसे मार के, उसको अधमरा करके, उसको अपने ऐसे बाण में, एरो में फंसा के उसको ऐसे दूर फेंका। वो दूर फेंका तो वो कहीं कांटे की झाड़ी थी, तो वो जो सांप है वो कांटे की झाड़ी के ऊपर गिरा, और वो झाड़ी पर गिरने के पूरे शरीर में उसके कांटे से वो एकदम से लहूलुहान हो गया वो स्नेक। तो बोले वो जो कर्म था उसका जो फल है तुमको ये मिल रहा है। लेकिन उसके बाद जो है भीष्म पितामह के लिए, भीष्म पितामह का तप जो था और उनकी भक्ति जो थी भगवान में बहुत अधिक थी। तो उनके लिए ऐसे कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि उनके जो बाद में जो भक्ति हुई थी वो उस कर्म से कहीं ऊपर की भक्ति थी। तो ऐसा होने के बाद भी उनको इतने सारे उनके पास आशीर्वाद थे कि वो अपनी मृत्यु खुद डिसाइड कर सकते थे, और वो चाहते तो उस पोजीशन से भी वो वापस स्वस्थ हो सकते थे, क्योंकि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। ठीक है, तो ये एक हम समझ सकते हैं कि हमारे कर्म जो होते हैं ये सिर्फ पास्ट एक बर्थ के नहीं होते, हमारे कर्म पास्ट कई बर्थ के होते हैं। दूसरी बात ये है कि हम जब, हमारी ये लाइफ है, हम देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में, तो हमारे सराउंडिंग्स में बहुत प्रकार के लोग होते हैं। कुछ हमें लाइफ में सुख देते हैं और कुछ हमें लाइफ में दुख देते हैं, राइट। तो इसका भी एक लॉजिक है कि पिछले जन्मों में हम जिन जिन से एसोसिएट हुए हैं, राइट, तो हमने उनके साथ कैसे बिहेव किया है, सो वो जो है इस जन्म में उसी प्रकार से हमारे रिलेशंस के रूप में आए हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं हम, जैसे एक कार आपकी खड़ी हुई है और मैंने पत्थर लिया और मैंने पत्थर लेके आपकी कार के ऊपर मारा, तो आपका जो विंडशील्ड है, जो ग्लास है, उसमें क्रैक आ गया। आपको बड़ा गुस्सा आया, तो अब आप गाड़ी से उतरे और गाड़ी से उतर के आप पत्थर को
चिल्लाएंगे क्या कि ए पत्थर तू मेरी गाड़ी पे क्यों पड़ा, तूने मेरा ये तोड़ दिया। ऐसे नहीं होगा ना। आप किसको दोषी मानेंगे? आप दोषी मानेंगे जिसने वो पत्थर फेंका, राइट। तो जो जिसने जो पत्थर फेंका है, दैट इज द एक्चुअल कल्प्रिट। जो पत्थर जो है वो एक मीडियम है, राइट। इसी प्रकार से हमारे जो पास्ट कर्म होते हैं वो ही हमारे एक्चुअल कॉज होते हैं, राइट। और जो पत्थर जो है, तो जो लोग भाग हैं हमारे आसपास वो मीडियम होते हैं। तो हमने किसी का कुछ किया बुरा इस पास्ट बर्थ में, तो वो हमारे साथ बुरा करते हैं, तो वो हमारा जो पास्ट कर्माज है वो है कॉज, राइट। और जो इस जन्म में जो हमारे आसपास जो लोग हैं हमें जो दुख दे रहे हैं वो है इफेक्ट, और वो एक मीडियम है। और असली जो सोर्स है हमारे कष्ट का, वो सोर्स है हमारे पास्ट जन्म के कर्म। इसलिए हम कभी देखते हैं कि हमारे जो सारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे क्लोज हमारी क्लोज फैमिली में भी जो लोग होते हैं वो हमेशा सुखदाई नहीं होते हैं। कभी कभी तो यू नो बहू और सास में नहीं बनती है, कभी तो हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है, कभी फ्रेंड्स दुख देते हैं, राइट। कभी आपस में भाइयों में ही क्लेश हो जाता है किसी भी चीज़ को लेके, जब बड़े होते हैं तो, राइट। तो बहुत सारे रीजंस हैं। वो हम मूवीज़ में देखते हैं ना, भाई भाई में दुश्मनी हो गई तो किसी प्रॉपर्टी के ऊपर या किसी के ऊपर, राइट। तो वो सारी चीज़ें वैसी क्यों होती हैं? बिकॉज वो पास्ट जन्म के संस्कार हैं हमारे उनके साथ, और हमने कुछ उनके साथ जो भी किया है वो वापस से हमें वो संस्कार लौटाने आए हैं इस जन्म में, राइट। तो एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं हम। एक महिला थी, वो एक संत के पास जाती है, और वो संत के पास जाती है तो बड़ी दुखी रहती है। वो बोलती है, अकेले में जब मिलती है तो वो संत से बोलती है कि मेरा हस्बैंड है, वो मुझे बहुत मारता पीटता रहता है, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, तो मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती। तो वो संत ने थोड़ी देर से आंखें बंद करी और फिर ध्यान लगा के फिर उससे बोले, अच्छा तुम्हें खाने को देता है वो? तो बोले हाँ खाने को तो देता है। तो बोले अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं जाओ। तो वो चली गई, उसको कुछ समझ नहीं आया। कुछ दिनों बाद वो फिर वापस आई, फिर वो गई संत के पास में और बोली, बाबा वो अभी भी मुझे मारता है, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तो बाबा फिर पूछते हैं वो खाने को देता है? तो बोली हाँ खाने को देता है। तो फिर चली जाती है। फिर ऐसे तीसरी बार आई, फिर ये सेम हुआ। फिर वो संत पूछ बोले कि वो खाने को देता है? बोले मैं जब भी आपसे वो कंप्लेंट करती हूँ, मैं अपने दुख आपको बताती हूँ, आप हमेशा ये क्यों बोलते हैं कि वो खाने को तो देता है? तो बोले क्योंकि पिछले जन्म में तुम उसकी स्टेप मदर थी, सौतेली माँ थी, और तुम उसको खाने को भी नहीं देती थी, एक कमरे में बंद करके रखती थी। तो तुमने उसके साथ इतना बुरा बिहेवियर किया है, उसको मारती पीटती थी और उसको भूखा तुम जो है रखती थी हर समय। तो बोले वही कर्म जो है वो तुम्हारे वापस आ रहे हैं, वो तुम्हारे हस्बैंड के रूप में आया है, और जो तुम सौतेली माँ बन के तुमने उसके साथ जो बुरे कर्म किए हैं, वो लॉ ऑफ जो है कर्मा, उसके हिसाब से ही इज़ गिविंग बैक दैट टू यू। तो उसके बाद से वो एकदम चुप हो गई। देन शी थॉट कि उनने बोला संत ने एटलीस्ट वो तुम्हें खाने को दे रहा है, इसलिए मैं तुमसे बार बार पूछता हूँ क्या वो तुम्हें खाने को दे रहा है। तो उसके बाद वो चुप हो गई, वो समझ गई कि ये क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, राइट। तो ये जो एक साइकिल है, हमने किसी के साथ बुरा किया, फिर किसी ने हमारे साथ बुरा किया, तो बराबर हो गया, न्यूट्रल। लेकिन बुरा करते 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 बैलेंस होने के बाद भी लोग भाग आगे बढ़ जाते हैं, राइट। मैं आपने मेरे साथ बुरा किया पहले जन्म में, इस जन्म में मैंने आपके साथ बुरा किया, लेकिन बुरा करते करते कभी तो भी हो सकता है न्यूट्रल हो गया हो हमारा, राइट, कार्मिक बैलेंस हो गया हो। बट उसके बाद भी मैं आपके साथ बुरा करता रहा, क्योंकि टेंडेंसी हो गई ना परेशान करने की। तो मैं आपको परेशान करता रहा और अब मेरे नए कर्म बन गए कि मैंने आपको परेशान किया। फिर अगले जन्म में वो व्यक्ति मेरे आसपास होगा और वो मुझे परेशान करेगा, और वो समझदार होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट समझने लायक, कि आपके साथ यदि कोई कुछ बुरा करता है आपके क्लोज एसोसिएशन में या फिर जो भी आपके रिलेशन में है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसको
फॉरगिव कर देना चाहिए, हमें उसको क्षमा कर देना चाहिए। हम बोलते हैं ना, क्षमा बहुत ही एक विशाल गुण है। क्यों है क्षमा विशाल गुण? क्षमा करने से क्या होगा, जो हमारा एक कर्म की जो साइकिल है, राइट, वो जो साइकिल है वो दी एंड हो जाती है। आपने किसी ने आपके साथ बुरा किया, अब भगवान ने आपको ऐसे परिवेश में जन्म दिया जहां पर आप उसके साथ बुरा करेंगे। लेकिन यदि आपने सत्संग कर रखा है, आपने ये सब सुन रखा है, आपकी मैच्योरिटी लेवल, स्पिरिचुअल आपका जो लेवल है वो काफ़ी एलिवेटेड है, तब आप इस चीज़ को समझेंगे और आप उस व्यक्ति को परेशान नहीं करेंगे। वैसे भी जो व्यक्ति हाँ डिवोशनली स्पिरिचुअली एलिवेटेड होता है, वो किसी को वैसे परेशान नहीं करता है। तो अगर आप में ये समझ होगी, अगर आपका वो लेवल नहीं है तो भी अगर आप में ये समझ है कि ये सब कर्म बंधन है, तो भी आपको मौका मिलेगा तो आप उस व्यक्ति को अगर परेशान नहीं करेंगे तो आपकी जो कर्म की जो साइकिल है वो दी एंड हो जाएगी। किससे? उसके व्यक्ति के साथ। उस व्यक्ति के साथ जो कर्म की साइकिल है वो वहीं पर फिनिश हो जाएगी। तो फिर आपने कोई उसके साथ बुरा कर्म नहीं किया, तो वो नेक्स्ट जन्म में भी आपके पास आसपास आके आपको कष्ट नहीं देगा। इसीलिए हमारे साथ कोई बुरा करे तो हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भी बदला लेके रहेंगे, राइट। तो कभी भी हमारे साथ ऐसा होता है, कोई बुरा करता है, जस्ट ट्राई टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। और सोचना यही है कि जो इसने बुरा किया है वो मेरे ही कर्म है, मैंने इसके साथ बुरा किया था, पिछले जन्म में किया होगा, तो वो ही इज गिविंग बैक दैट टू मी, राइट। So actually we are not victim of circumstances. We are rather a product of bad choices we made in past birth. किसी भी हो सकता है, पिछले जन्म में हो सकता है, उसके भी पहले जन्म में। सो यहाँ पर हमारी लर्निंग ये है कि वी शुड प्रैक्टिस फॉरगिविंग पीपल फॉर देयर मिसडीड्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। कर्म जो बताए हैं श्रीमद् भगवद गीता में, अगर हम भगवद गीता के हिसाब से चलें तो भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मणो ह्यापि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। मतलब क्या कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि कर्म की जो गति है वो बहुत गहन है। गहन मीन्स बहुत डीप, बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको समझना चाहिए कि विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो यहाँ पर कर्म के टाइप्स बता रहे हैं। तो कर्म होते हैं तीन प्रकार के, सुकर्म, विकर्म और अकर्म। सुकर्म इज गुड कर्मास। जब हम कोई पुण्य का काम करते हैं, किसी गरीब की हेल्प करते हैं, किसी भी नीडी पर्सन की किसी भी प्रकार से हम हेल्प करते हैं, वो एक पुण्य का काम बनता है। और जो विकर्म है वो बनता है हमारा पाप का कर्म। तो पुण्य और पाप ये दोनों जो हैं ये एक बंधन के कारक हैं। बंधन मतलब ये एक साइकिल बनाते हैं, क्योंकि अगर हम पुण्य करेंगे तो हम जाएंगे स्वर्गलोक, पाप करेंगे तो हम जाएंगे नर्क। बहुत सारे नर्क हैं, बहुत प्रकार के। तो ये क्या होता है, और हम जब पुण्य करते हैं स्वर्ग जाते हैं, तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, विच मीन्स जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो हम वापस से मृत्यु लोक में गिरते हैं। मृत्यु लोक में गिरते हैं मतलब हम इस धरती पे फिर से मनुष्य इस लोक में आके फिर से जन्म हम लेते हैं। और पाप करते हैं तो नरक में जाते हैं। तो कुल मिला के ये साइकिल हमारी कभी ख़त्म नहीं होती है। और जो पुण्य से जो हमें स्वर्ग मिलता है वो बड़ा ही लिमिटेड होता है, क्योंकि जितने हमने पुण्य किए, इट्स लाइक बैंक बैलेंस की, हमने जितने डिपॉजिट किए हम धीरे धीरे स्वर्ग में जाके वो एनकैश कराते हैं। वो कर्म जितने दिन रहेंगे वो उतना हमारा टाइम माइनस होता जाएगा, और जैसे टाइम ज़ीरो होगा तो वैसे ही हमें स्वर्ग से लात मार के भगा दिया जाएगा। ऐसे मार के क्यों भगा दिया जाएगा? क्योंकि हम तो स्वर्ग छोड़ेंगे नहीं, तो हम तो बोलेंगे हमें तो यहीं रहना है, इससे अच्छी जगह और कौन सी हो सकती है। लेकिन यमराज के यमदूत आएंगे, बोलेंगे अब हो गया स्वर्ग का टाइम ख़त्म, अब तो नरक में चलना है, पाप कर्म भी तो किए हैं, तो पाप कर्म भी तो भोगने हैं, राइट। तो एक बार तो अच्छे जेल में रह लिए, सोने की जंजीरें हैं और सब चीज़ें, और एक बार असली जेल में भी रहने को मिलेगा। तो पाप कर्म भी हम सबसे बनते हैं और पुण्य कर्म भी हम करते ही हैं।
अब किसके पाप ज़्यादा हैं, किसके कर्म हैं, ये तो हर किसी का एक अपना इंडिविजुअल एक पाथ है, कौन कितने कर्म ज़्यादा करता है। सो भगवान इसमें कह रहे हैं, और सभी ऋषिजन और सब सेंटली पर्सन ऐसे कहते हैं कि ना तो हमें सुकर्म करना है और ना हमें विकर्म करना है, क्योंकि दोनों ही बंधन के कारक हैं। तो हमें अकर्म करना है। अकर्म क्या है वो हम थोड़ी सी देर में समझेंगे आगे चल के। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। वो ये है कि हम कई बार देखते हैं हमारे सामने लाइफ में, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि जो लोग बुरे कर्म कर रहे हैं वो तो काफ़ी सुखी दिख रहे हैं अपेरेंटली, और जो अच्छे कर्म कर रहे हैं वो सुखी हैं भी नहीं भी हैं, मिक्स है सब है, राइट। तो अभी हम जितने भी एग्जांपल्स देखें, बिग पॉलिटिशियंस एंड बिग जितने भी स्कैंडल्स जो लोग कर रहे हैं, कोई बैंक के पैसे लेके भाग जाता है, हजारों करोड़ का लोन लेके, राइट, और पकड़े भी नहीं जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो ये सब क्या है? तो इसको तो समझना चाहिए। आप सभी टेक्निकल लोग हैं, जो लोग भी कंप्यूटर बैकग्राउंड से होंगे वो समझेंगे। एक होती है फीफो क्यू होती है। फीफो क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। एक क्यू होती है, उसमें जो हम सबसे पहले डालते हैं, क्यू में चीज़ें डालते जाते हैं। क्यू होती है ना, जैसे लोग बाग क्यू में खड़े रहते हैं, तो पहले चीज़ें डालते जा रहे हैं। जो सबसे पहले खड़ा है वो सबसे पहले उसका नंबर आएगा, राइट। और जो बाद में खड़ा है उसका सबसे बाद में आएगा। तो जो कर्म भी हमारे ऐसे ही हैं, जो सबसे पहले कर्म हमने किए उसका नंबर हमारा पहले आएगा। नॉन टेक्निकल तरीके से समझते हैं, जब हम फार्मिंग करते हैं या फिर जो भी, जिसको भी देखा हो कभी, कोई खेत गया हो अपने घर, कोई भी ऐसे गांव में, तो वहाँ पे क्या होता है कि अनाज को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े एक अनाज के स्टोरेज वो बिन बनाए जाते हैं, राइट। तो स्टोरेज उसको हम जो भी बोलना चाहें, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जब हमारी फसल आती है, तो वो जो अनाज है हमारा, सूखा हुआ अनाज, उसको हम उसमें ऊपर से डाल देते हैं। तो वो बहुत बड़ा ऐसे घर जैसा होता है, बहुत बड़ा हट हट टाइप्स में। तो उसमें डालते हैं और वो अनाज जो है वो नीचे चला जाता है। फिर और फसल आई कुछ समय बाद, तो फिर हमने ऊपर से डाल दी। तो जो पहले का जो अनाज है वो नीचे रहता है। तो जब यूज़ करना होता है जैसे कंजम्पशन के लिए, तो वो क्या करते हैं, हम नीचे से अनाज निकालते हैं, राइट। डाला हमने ऊपर से है, लेकिन निकालते नीचे से हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो हमने 2-3 साल पहले जो हमने फार्मिंग करी हो, जो फसल डाली हो, वो हमने बहुत ही बेकार फसल डाली हो, बहुत ही सस्ती, और जिसकी क्वालिटी ठीक ना हो, जिसकी वजह से जो उसका प्रोडक्ट आया फाइनल, वो प्रोडक्ट उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं था। तो मान लीजिए गेहूं हमने जो बोया वो अच्छी क्वालिटी का नहीं बोया उसमें हमने, तो उसकी फसल भी अच्छी क्वालिटी की नहीं आई, तो वो हमने ऊपर डाल दी, ठीक है। नेक्स्ट ईयर हमने अच्छा बहुत अच्छी क्वालिटी का गेहूं बोया, अच्छी फसल आई, वो हमने डाला, लेकिन वो ऊपर आया, उसके ऊपर किसके पिछले साल वाले के ऊपर। अब हमको जब उसको यूज़ करना था, कंज्यूम करना था, तो हमने नीचे से निकाला। तो वो जो स्टोरेज बिन होती है उसमें से हम नीचे से निकालते हैं, ऊपर से डालते हैं, नीचे से निकालते हैं। तो हमने नीचे से निकाला तो कौन सा निकलेगा? इस साल वाला या पिछले साल वाला? पिछले साल वाला, क्योंकि वो नीचे है। अभी वाला जो है वो ऊपर है। तो वो नीचे से जो निकला वो क्वालिटी अच्छी आएगी या बुरी आएगी? वो क्वालिटी बुरी आएगी, क्योंकि पिछले साल हमने बुरी फसल बोई थी। तो अभी हम सोचेंगे कि ये मैंने तो अच्छी फसल डाली ऊपर से, ये नीचे से तो बुरी है, बुरा अनाज आ रहा है, ये ग्रेन्स तो अच्छे नहीं है, मैंने तो ऊपर से अच्छे ग्रेन्स डाले हैं। लेकिन जो घर में कोई बुजुर्ग होगा जिसको आइडिया होगा, तो वो बोलेगा नहीं, ये खराब इसलिए आ रही है क्योंकि ये पिछले साल का जो है वो ग्रेन्स है, स्टोरेज। तो एक बार ये वाला यूज़ हो जाएगा ना, इसके बाद जो आएगा वो अच्छा आएगा जो इस साल डाला है। सिमिलरली हमारे कर्म है, यदि हमने पिछले जन्म में कर्म कर दिए, राइट, और उस जन्म में हमने अच्छे कर्म किए, तो वो कर्म करते करते इस जन्म में आए तो उसका हमें फल मिल रहा है, राइट। बट उसका इतना फल मिला कि मेरे पास इतनी अपार धन संपत्ति, इतना सब मेरा वैभव, इतना सब फेम है, राइट। तो उस वो सब मिलने के बाद, मैंने जैसे पहले भी बोला था शुरू में ही, कि ये जब सब चीज़ें आती हैं तो ये अपने साथ एक बहुत बैगेज, मतलब बहुत नेगेटिविटी भी लेके आती हैं। जैसे धन संपत्ति बहुत प्राइड लेके आती है, अभिमान, हर चीज़ का प्राइड होता है, रूप का भी प्राइड होता है। जो जैसा जिसके पास गुण होता है, किसी के पास धनवान है तो उसको अपने धन का प्राइड है,
कोई रूपवान है, कोई दिखने में सुंदर है तो अपने उसको सुंदरता का प्राइड है, किसी के पास प्रतिष्ठा है, ऐश्वर्य है, पावर है, तो उसको अपने पावर का प्राइड है। तो अब भजन तो किया नहीं पिछले जन्म में कुछ, तो बस कर्म अच्छे किए हैं और सुना समझा नहीं है चीज़ों को, तो अच्छे कर्म का अच्छा फल मिला और इतना सब वैभव मिल गया, सब आडंबर मिल गया, लेकिन इसको टैकल कैसे करना है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली। वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली तो मैं हो गया बहुत ज़्यादा अहंकारी, और मेरे पास जो भी पावर थे मैंने उसको मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, और अब मेरे बन रहे हैं बुरे कर्म। तो मेरे पास जो अभी जो पूरा सर्कमस्टेंसेस मेरे पास हैं वो बहुत ही फेवरेबल हैं, बहुत अच्छा है, बहुत ही सुखी से मैं जीवन जी रहा हूँ। लेकिन इन सबको सर्कमस्टेंसेस में रह के मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत ही पाप कर्म कर रहा हूँ। तो वो जो अब मैं फसल डाल रहा हूँ, अब पहले मैंने अच्छी फसल डाली थी, अब जो मैं फसल डाल रहा हूँ, मैं अब बुरी बुरी अनाज ऊपर से डाल रहा हूँ, तो अगले जन्म में जो निकलेगा वो पूरा कचरा निकलेगा वो। तो अगले जन्म में जो ऐसे लोग कर्म करते हैं वो मनुष्य योनि में भी नहीं आते हैं, इसीलिए भगवान ने ये 84 लाख योनियां बनाई हैं। भगवान बोलते हैं ना कि भाई मनुष्य योनि बनाई है, तो क्यों बनाई है, तो मनुष्य योनि क्यों बनाई है वो तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए, लेकिन मनुष्य योनि से जो भगवान ने बोला है, जो भगवान ने निर्देश बताए हैं उस हिसाब से नहीं किए, गलत काम किए, तो भगवान बोलते हैं गलत काम किए तो फिर भाई गलत काम करने हैं तो फिर तो पशु योनि में भी करते ही हैं गलत काम, पशु बन जाओ। यू डोंट हैव दैट इंटेलेक्ट नहीं है तुम्हारे पास अच्छा और बुरा में डिस्क्रिमिनेट करने का, तो वो पशु ऐसे ही होते हैं। जो जानवर होते हैं ना उनको नहीं पता होता है क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि वो तुम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, देन इट मीन्स कि यू आर इक्वल टू एन एनिमल, तो तुम जो है मनुष्य बनने लायक नहीं हो, तो तुम एनिमल बन जाओ। इसलिए भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई हैं, क्योंकि हर किसी के कर्म के हिसाब से, राइट। जैसे जो बॉलीवुड में एक्ट्रेस होती हैं उनको कम कपड़े पहनने का शौक होता है, तो भगवान बोलते हैं ठीक है कम कपड़े पहनने हैं तो ट्री बन जाओ, पेड़ बन जाओ। क्यों? क्योंकि पेड़ कभी कपड़े नहीं पहनता है, चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो चाहे ठंड हो, तो पेड़ को सारे सब चीज़ें सहन करनी पड़ती हैं, राइट। तो भगवान बोलते हैं आपने नहीं कपड़े पहने, आपने मर्यादा का पालन नहीं किया, तो आप इस योनि में चले जाओ, राइट। जो निंदा करते हैं दूसरों की, तो भगवान ने उसके लिए भी योनि बनाई है, वो बनाई है चमगादड़ की योनि। तो जो हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, तो निंदा के ऊपर भी बहुत सारी हम चीज़ें समझ सकते हैं, बट आज नहीं कभी और। तो निंदा भी एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है, और उसको भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो निंदा करना भी एक बहुत ही बड़ा पाप है, इसलिए किसी के बारे में कुछ बुरा बोलना हो इससे अच्छा चुप रह जाना ठीक है। लेकिन निंदा करने में रस बहुत आता है। वो जब सोसाइटी में नीचे खड़े होते हैं ना तो 5 महिलाएं खड़ी होती हैं, तो इधर की उधर की दो चार, वो कभी अच्छाई उसमें कम निकलती है और आजू बाजू की बुराइयां ज़्यादा निकलती हैं। तो उन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो अब कर्म का ऐसा है कि कोई बोले कि हमने जो कर्म किए तो इसी जन्म में हिसाब किताब कर दो ना यार भगवान, ऐसा क्यों होता है कि आज मैं कर्म कर रहा हूँ पता नहीं किस जन्म में फल मिलेगा। ये क्या लॉजिक है, मतलब मैंने अभी कर्म किया तो अभी तुरंत फल मिल जाना चाहिए, अगर मैंने किसी के साथ बुरा किया तो मुझे अभी फल मिल जाना चाहिए। इतना बड़ा टाइम पीरियड किसको क्या पता क्या होता क्या नहीं होता है। तो देखिए बच्चा जब एग्ज़ाम लिखता है उसका रिजल्ट तुरंत नहीं आता है, उसका रिजल्ट भी अपने टाइम से ही आता है, राइट। तो उसको पेशेंटली वेट करना पड़ता है कि जो उसने लिखा है एग्ज़ाम में वो उसने क्या लिखा है, तो वो वेट करता है, राइट। और फिर जब रिजल्ट आता है तब उसको मालूम पड़ता है जो वो लिख के आया था वो सही था या नहीं था। कोई एक जैसे ड्रिंक करने वाला व्यक्ति जो होता है, तो उसको एकदम से पीते ही से बीमारी हो जाती है नहीं, उसके लीवर में प्रॉब्लम होती है, बट इट टेक्स टाइम। वो पिएगा पिएगा बहुत बार पिएगा, राइट, धीरे धीरे धीरे, हर बार वो गलत चीज़ का सेवन कर रहा है, हर बार उसकी बॉडी पे कुछ इफेक्ट हो रहा है, बट लीवर डैमेज होने में टाइम लगेगा, राइट। सिमिलरली जो स्मोकर है उसको लंग की प्रॉब्लम होगी बट वो भी अपने टाइम होगी, लेकिन यदि मैं ठंडा पानी पी लूँ एकदम फ्रिज का तो हो सकता है मेरा गला खराब कल सुबह ही हो जाए, राइट। तो इसी प्रकार से कर्म की ये साइकिल है। जैसे कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं और मैं बोलूं मैं बीमार हूं,
तो डॉक्टर बोलेगा कि तुमने हिस्ट्री बताओ पिछले 2-3 दिन में क्या किया, तुम्हारा स्लीपिंग पैटर्न क्या है, मतलब तुम्हें क्या बीमारी है। अगर लेट से तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो डॉक्टर पूछेगा कि आपको कोई स्ट्रेस है क्या, तो तुम बोलोगे स्ट्रेस का क्या लेना देना है। वो बोलेगा किसी किसी चीज़ से आप परेशान हैं क्या, तो आप बोलोगे नहीं मैं आपके पास आया हूँ, आप आज की बात कीजिए ना, आप पुरानी बातें क्यों कर रहे हैं। वो बोलेगा बिकॉज देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन योर पास्ट एंड द प्रॉब्लम यू आर हैविंग टुडे। सिमिलरली देयर इज अ कनेक्शन विद द सर्कमस्टेंसेज विच आई एम फेसिंग टुडे, एंड जो पास्ट में मैंने जो कर्म किए हैं उनमें कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन हमें समझना पड़ेगा। इसलिए हम देखते हैं कोई बच्चा जो है वो बचपन से ही कोई बच्चा धार्मिक होता है, राइट। घर में धार्मिक माहौल नहीं भी होगा तो भी कुछ कुछ बच्चे बचपन से ही धर्म के प्रति रुचि दिखाते हैं। दे इनक्विजिटिव होते हैं, जानना चाहते हैं, भगवान के बारे में पूछते हैं, राम भगवान राम कौन थे, रामायण में क्या था, ये वो। और कोई बच्चा होगा तो उसको आप धार्मिक माहौल भी दोगे तो भी वो धीरे 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 डिटैच होता जाएगा, वो दूर होता जाएगा धर्म से, और वो एक गलत एसोसिएशन अपने आप ही उसी तरफ जाएगा। वो जुड़वा बच्चे भी होंगे तो हो सकता है एक बच्चा का इंटरेस्ट इस तरफ है और दूसरे बच्चे का इंटरेस्ट उस तरफ है। क्यों? क्योंकि उसके पूर्व जन्म के संस्कार के हिसाब से उसकी वैसे ही प्रवृत्ति बनती है कर्म करने की। तो उसकी प्रवृत्ति जिस हिसाब से बनती है वो उसी हिसाब से उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है काम करने का। ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि चाहे किसी ने कभी भी कर्म किया हो, इस जन्म में या पिछले जन्म में, उसका कर्म फल तो हमें भोगना ही पड़ता है। लेकिन जो लोग इन बातों को नहीं समझते हैं वो लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे भगवान को दोष देने लग जाते हैं। कैसे दोष देते हैं कि जब मेहनत करी और बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया, बहुत सारे गाड़ी बंगले हो गए, बहुत सारे फ्लैट्स हो गए, एक बेंगलोर में, एक दिल्ली में, एक बम्बई में, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सब कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, तब कोई पूछता है कि हाउ डिड यू अचीव ऑल दिस, तब हम क्या कहते हैं, मेरा हार्ड वर्क है, बहुत मेहनत करी है मैंने, बहुत पैसा जोड़ा है मैंने, मैंने कैसे पैसे जोड़े हैं वो मैं ही जानता हूँ, मैंने कैसे प्रोग्रेस करी है मैं ही जानता हूँ। और जब उस व्यक्ति को कुछ बीमारी हो जाती है या उसके फैमिली में कोई मर जाता है, तब क्या बोलता है, हे भगवान, हे भगवान, तूने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करी, तूने जो है मेरे साथ ऐसा कर दिया, तूने मेरे साथ वैसा कर दिया। तो ये मतलब बढ़िया है ना, कि जब सब अच्छा अच्छा हो तो क्रेडिट लेते जाओ, और जब बुरा बुरा हो तो भगवान को दोषी ठहरा दो। ऐसे ही करते हैं हम सब ना। सबसे पहले कुछ भी लाइफ में बुरा होता है तब हमको भगवान याद आते हैं, पहले याद नहीं आते। जब हमको सारी सफलताएं मिलती हैं, वी डोंट मेक पार्टी। हाँ, हम भगवान को उसमें पार्ट नहीं बनाते हैं। हम पार्ट कैसे बनाया जाता है, भगवान को थैंक यू बोल के, राइट। और भगवान को थैंक यू बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जब हमारे साथ सब अच्छा होता रहता है तब तो हम भगवान को भूल जाते हैं। और जब हमारे साथ बुरा होता है तब भगवान की याद आती है, भगवान से बहुत प्रे करते हैं कि ये सिचुएशन से मैं बाहर आ जाऊं, प्लीज़ गॉड इस सिचुएशन से मुझे बाहर कर दो, बाहर कर दो। और जब उस सिचुएशन से बाहर नहीं आते हैं, कुछ हो जाता है लाइफ में एक्सीडेंटली, तब हम भगवान को ही कई लोग ऐसे भी हैं, मेरे मतलब प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मेरे जानने पहचानने वाले लोगों में ऐसे हैं जो भगवान को मानते नहीं, एकदम नास्तिक हैं, और भगवान में विश्वास तो बात करो तो फिर अपने पुराने इंसिडेंसेस लेके बैठ जाते हैं कि मेरी माँ बीमार हुई थी, मैंने भगवान से प्रे किया था, भगवान ने मेरी माँ को नहीं बचाया, मेरी माँ मर गई, तब से मैंने भगवान को मानना छोड़ दिया। अरे तो भैया, भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान को तुम्हारी माँ की जान लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भगवान जितना हो सकते हैं हमारे परिवेश के हिसाब से हमको बेस्ट पॉसिबल चीज़ें देते हैं, उसका बेस्ट पॉसिबल फल देते हैं, राइट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारे साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया है तो हे भगवान तूने ऐसा कर दिया, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हम और भी समझेंगे। तो एक प्रकार के और लोग होते हैं जो कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, राइट। ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है। भगवान सब कहते हैं कहाँ लिखा है कर्म ही पूजा है, तो भैया बोलते हैं भगवत गीता में लिखा है, तो भैया कहाँ लिखा है कर्म ही पूजा है। तो पहले तो कर्म समझो, कर्म होता क्या है। लेकिन वो कौन सा कर्म समझते हैं, ऑफिस जाना कर्म है, पैसे कमाना कर्म है, ये जो है ये नैमित्तिक कर्म कहलाता है। ये जो आप हम फैमिली के लिए कर रहे हैं ये नैमित्तिक कर्म है, इसमें इसमें हमने क्या बड़ा काम कर लिया। ये काम तो पशु भी कर लेते हैं अपनी फैमिली के लिए, तो
पशु अपनी नहीं करता है, चिड़िया जो है बच्चे के लिए अपने वो अनाज लेके आती है, वहाँ कहाँ कहाँ से कुछ भी लेके आती है बच्चे को और वो खिलाती है, वो भी अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, राइट। तो हम समझते हैं हम अपनी फैमिली का लालन पालन कर रहे हैं, तो हम तो गीता मान रहे हैं, गीता श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कर्म करना चाहिए। और वैसे कहाँ लिखा है कर्म ही पूजा है? वो हाईवे पे जो ट्रक होता है ना, उस पे लिखा रहता है कर्म ही पूजा, और आजू बाजू बीच में दो फूल बने रहते हैं, लिखा रहता है कर्म ही पूजा है। और वो देख के बढ़िया सब क्या पढ़ा, भगवत गीता पढ़ी। भगवत गीता में कहाँ है नहीं पता कहाँ है, लेकिन मन में तो ये चल रहा है कि हाँ वो ट्रक पे पढ़ा था पीछे कर्म ही पूजा है, इसलिए कर्म पूजा है। तो ना शास्त्र पढ़े ना कुछ पढ़े, बस कहीं कुछ ऊट पटांग पढ़ लिया, कर्म ही पूजा है। सुबह जा रहे हैं ऑफिस, मतलब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं ऐसे लोगों के साथ रहा हूँ जब मैं बैचलर था। सुबह जा रहे हैं ऑफिस, बाथरूम से निकले हैं नहा के बाहर, और कपड़े भी नहीं पहने हैं, टॉवल लपेड़ी हुई है, और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय 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 जय, पूरा हनुमान चालीसा पढ़ देंगे। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, ऐसे करके पूरा पढ़ेंगे हनुमान चालीसा, और कपड़े भी पहनते जाएंगे, और बाल में कंघी भी करते जाएंगे, तेल भी डालते जाएंगे, और बस अपना पूरा ऑफिस के लिए तैयार हो गए। पैंट शर्ट पहन लिए, जूते भी पहनते जा रहे हैं, और बस हनुमान हनुमान चालीसा का पाठ करते जा रहे हैं। तो भाई मैंने पूछा ये क्या मतलब, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, 5 मिनट अच्छे से बैठ के कर लो, एक जगह आसन लगाओ, आसन लगा के भगवान मंदिर के सामने ये हनुमान चालीसा बैठ के कर लो। पाँच कितना, हनुमान चालीसा करने में 5 मिनट भी नहीं लगते, मतलब इट टेक्स हार्डली 5 मिनट्स, बहुत जल्दी हो जाती है, तो अच्छे से कर लो। मैंने बोला नहीं नहीं, भगवान तो सब समझते हैं। क्या समझते हैं भगवान? नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, भगवान सब समझते हैं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो ऑफिस थोड़ी छोड़ दूंगा, मेरा टाइम जो ऑफिस का है वो उस टाइम पे ऑफिस जाना होता है मुझे। तो भगवान सब समझते हैं कि मुझे टाइम नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट टाइम में जितने भी टाइम है उस टाइम में भगवान को मैं याद कर रहा हूँ, तो भगवान सब समझते हैं, कर्म ही पूजा है। तो भैया हमने बोला अच्छा भगवान सब समझते हैं। मैंने बोला 24 घंटे होते हैं दिन में, दिन में 24 घंटे होते हैं, 2 घंटे फेसबुक पे बैठोगे, आधा घंटा व्हाट्सएप पे निकालोगे, आधा घंटा चाय पीने में जाओगे, और फिर ऑफिस से आके अपने घर वालों से बात करोगे, उसमें 1-2 घंटे जाएंगे, और 24 घंटे में से 5 मिनट भगवान के लिए नहीं है, और भगवान सब समझते हैं। मैंने बोला भगवान, जो भगवान आप बोल रहे हैं ना सब समझते हैं, वो भगवान ये भी समझते हैं कि 24 घंटे में आपके पास 5 मिनट नहीं है कि मेरे पास आके डायरेक्ट कनेक्टिविटी आप इस्टेब्लिश कर सकें। तो ये आजकल का है कि भाई कर्म ही पूजा है, और भगवान तो सब समझते हैं, और भगवान को क्यों परेशान करना है ज़्यादा, इतना ज़्यादा भगवान को परेशान थोड़ी करना चाहिए। तो ये थिंकिंग है आजकल के लोगों की, जिनने कुछ समझा नहीं है, और इनसे बात करो तो ये ऐसी बातें करते हैं जो समझ में नहीं आता यार, ये कहाँ मतलब किस पुराण में लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है, ऐसी ऐसी चीज़ें बात करते हैं कि भगवान को परेशान मत किया करो यार इतना, सुबह शाम सुबह शाम आरती भजन पूजन, भगवान का इतना क्या भगवान को परेशान कर रहे हैं, उनको ही फ्री रहने दो। तो भैया कहाँ लिखा है, किस पुराण में लिखा है कि भगवान को परेशान सुबह शाम नहीं करना चाहिए? तो ये नहीं पता कहाँ लिखा है, बस ये हमारी सोच है। तो हमारी तुम्हारी सोच नहीं होती है। धर्म को समझने के लिए धर्म के तरीके से ही समझना पड़ता है, हमें शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, शास्त्रों के हिसाब से ही उसी कसौटी से हमें धर्म को समझना पड़ता है, क्योंकि कर्म की गति गति बड़ी गहन है, गहना कर्मणा गति, अभी हमने समझा है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोय। कबीरदास जी का इतना बढ़िया दर्शन था लाइफ के प्रति, इतना मतलब कोई भी एक चीज़ देखते थे वो, और उसमें वो पूरा एक लाइफ की फिलॉसफी को रिलेट करते थे। जब हम, अब ये क्या इन्होंने जो बोला है अभी, कबीरदास जी का दोहा है, तो वो क्या कह रहे हैं, एक बार उन्होंने किसी को देखा चक्की चलाते हुए, गांव में महिलाएं चक्की चलाती हैं, किसी ने देखी है गांव में हाथ से चक्की चलाती हैं? तो उसमें क्या है ना, अनाज डालते हैं, जैसे गेहूं पीसना है या फिर दाल पीसना है कोई सी। तो चलती चक्की में जब हम अनाज डालते हैं तो क्या होता है, कुछ कुछ अनाज जो दाने होते हैं ना गेहूं के, वो उचक के इधर उधर हो जाते हैं, दो पार्ट में थोड़ा सा गैप होता है, तो वो गैप में जो है इधर उधर उछल जाते हैं जब पार्ट चलते हैं, तो वो पार्ट के बीच में पिसते नहीं हैं, तो वो बच जाते हैं वो अनाज के दाने। तो वो सोचते हैं कि भाई मैं तो बच गया, मैं नहीं पिसा, मैं तो बच गया, मैं नहीं पिसा, मैं तो बढ़िया मज़े में हूँ। तो क्या होता है, फिर चलती चक्की फिर दोबारा वो पार्ट जब घूमता है ना, तो वो जो गेहूं बचे हैं ना, वो दोबारा उसी पार्ट के बीच में आते हैं, और वो गेहूं भी पिस जाते हैं। कुछ गेहूं बीच में पड़े रहते हैं, जहाँ से महिलाएं गेहूं डालती हैं ना, तो वो गेहूं जाते ही नहीं है पार्ट में। तो वो महिला जो बैठी है वो कोई ऐसे थोड़ी है, उसको तो सारे गेहूं पीसने ही है, तो वो ऐसे हाथ से या किसी चीज़ से, चम्मच से, उन गेहूं को भी पार्ट के अंदर डाल देती है, राइट। तो कबीरदास कबीरदास जी यही कह रहे हैं
चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। मतलब हम कितना भी कुछ कर लें, ये जो जगत है इसके लपेटे में हम आएंगे ही आएंगे। जगत का क्या लपेटा है? दुखालयम अशाश्वतम। दुखालयम अशाश्वतम। हमने अपने गुरु महाराज जी से कई बार सुना है ये, कि ये जो जगत है ये दुखालय है। दुखालय मतलब दुखों का घर। तो दुखों का घर अगर ये है तो यहाँ पे सुख नहीं मिलेगा। मतलब जैसे कि अगर कहीं लिखा है भोजनालय, और वहाँ जाके हम बोलें भैया पुस्तक दे दो, तो बोलेंगे यार लाइब्रेरी में जाओ, पुस्तक यहाँ थोड़ी मिलेगी, ये तो भोजनालय है, यहाँ तो भोजन मिलेगा। तो हम बोलेंगे नहीं नहीं, हमें तो यहीं से चाहिए। तो वो बोलेगा आप तो समझ ही नहीं रहे हैं, आप तो किस टाइप से हैं। सिमिलरली भगवान ने लिख दिया है डे वन में ही, दुखालयम अशाश्वतम, कि ये जो संसार है यहाँ पर दुख ही दुख है, यहाँ सुख नहीं है। अब कई लोग तो मानेंगे नहीं, जिनको ये चीज़ नहीं माननी वो बोलेंगे नहीं सुखी है, हम तो बहुत सुखी हैं। तो कबीरदास जी वही कह रहे हैं कि जो नहीं मान रहे हैं ना सुखी हैं, वो उन अनाज के दानों के समान हैं जो अभी किनारे पे पड़े हुए हैं, और वो सोच रहे हैं मैं तो नहीं पिसा, मैं तो सेफ हो गया, मैं बच गया, मैं तो ऐसे ही निकल जाऊंगा चक्की के पाटों के बीच से। लेकिन फिर वही कर्म का फेर आता है, और वो बचे हुए गेहूं को, अनाज को पीस देता है। राइट। तो कोई बोले मैं सुखी हूं, तो वो एक छल कर रहा है। क्यों? क्योंकि तीन ताप भगवान ने बताए हैं, उन तीन ताप से कोई भी सुखी नहीं। आधि दैविक, आधि भौतिक, और आध्यात्मिक। तो ये तीन प्रकार के ताप बताए गए हैं, अलग अलग प्रकार के हैं ये तीन। आधि भौतिक, जो दूसरे जीवों या दूसरे पशुओं द्वारा, किसी भी मनुष्यों द्वारा हमको दिए जाते हैं, हमारे रिश्तेदार हुए कुछ भी। आधि दैविक, जो कि बाय नेचर होता है, जैसे कि कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा हो गया, पानी की कमी हो गई, कभी कहीं भूकंप आ गया। राइट। तो ये होता है आधि दैविक। आध्यात्मिक, जो हमारा जो मन है वो भी हमें बहुत सारे मानसिक जो पीड़ा, मानसिक जो कष्ट होते हैं हमको, वो आध्यात्मिक इसमें होते हैं। तो ये तीन टाइप के ताप से, तो आप लोग भी सोच सकते हैं कि इन तीन टाइप के ताप से कोई भी जीव सृष्टि में नहीं बचा है। हर किसी को आपस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं, हर किसी को जब नेचर कोई ऐसी कैलेमिटी भेजता है तो वो फेस करनी पड़ती है। हर किसी का मन जो है वो बड़ा ही पापी, बड़ा दुष्ट मन है। तो मन के ऊपर एक अलग से पूरा सेशन बनता है, क्योंकि हमारा जो मन है, ऐसा बोलते हैं कि हमारा मन ही हमारा मित्र है और हमारा मन ही हमारा शत्रु है। लेकिन वो हम मन के लिए कभी और बातें करेंगे। और बात तो यह है कि मेरा जो मन है वो खुद ही मेरा शत्रु है, तो मैं अभी उसमें बोलूँगा भी क्या। तो मैं जब भी बोलूँगा वो स्थिति सबसे पहले मेरे ऊपर ही अप्लाई होती है, क्योंकि मेरा मन वैसे ही है जैसा बताया है। जैसे गीता में भी अर्जुन ने प्रश्न किए हैं भगवान से, तो सबकी हम हमारी सबकी वही स्थिति है। सो अब कोई कहे कि ये तो मुझे पता ही नहीं है कि ये कर्म की ऐसी साइकिल होती है और ये इतने जन्मों के कर्म बनते हैं, फल बनते हैं। तो मुझे जब मालूम ही नहीं है तो मेरी क्या गलती है इसमें? तो मुझे जब मालूम ही नहीं है, आई एम अनअवेयर ऑफ दिस, तो मुझे इसका फल क्यों भोगना चाहिए? हाँ, जैसे कोई बच्चा होता ना, तो बच्चा ये बात बोल सकता है। क्योंकि भगवान ने निर्धारित किया है कि कब कब आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है। तो कोई बड़ा व्यक्ति ये बात अगर बोलेगा, तो ये उसी तरह है जैसे कि हम यूएस में जा रहे हैं, वहाँ पर कौन सी होती है? लेफ्ट हैंड ड्राइविंग होती है, राइट। और इंडिया में क्या होती है? राइट हैंड ड्राइविंग। अब हम इंडिया से यूएस में गए, और हम तो वही राइट लेन में ही चलाएंगे, जो लेफ्ट लेन में जो इंडिया में चलाते हैं हम। लेकिन वहाँ तो राइट लेन में चलती है गाड़ी। राइट। सब उल्टा है ना, मतलब क्योंकि लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है वहाँ पे। तो अब वहाँ जाके हम बोलेंगे नहीं हम तो यहीं चलाएंगे, और वो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस अगर पकड़ लेगी तो बोलेगी नहीं मैं तो इंडिया से आया हूँ जी, मुझे नहीं मालूम यहाँ के रूल्स, तो आप मुझे मत पकड़ो। तो बोलेंगे आप आए हैं यहाँ पे तो आप प्लीज़ ज़रा ट्रैफिक रूल्स, आप चला ही क्यों रहे हैं गाड़ी, आपका लाइसेंस किधर है? तो आपको रूल्स पता होने चाहिए। तो वो ही विल नॉट लिसन, आपकी जो आप एक्सक्यूजेज हैं वो नहीं लिसन करेगा। इसी प्रकार से यमराज जो है हमारे एक्सक्यूज लिसन नहीं करते हैं। अगर हम एडल्ट हैं देन वी आर बाउंड टू नो कि कौन से कर्म खराब हैं, कौन से कर्म अच्छे हैं, और शास्त्रों के हिसाब से किस कर्म का क्या फल बनता है, ये सब हम एस्केप नहीं कर सकते हैं।
तो जैसे हर चीज़ की रूल बुक होती है ना, तो ऐसे स्पिरिचुअलिटी की जो रूल बुक है उनको हम बोलते हैं शास्त्र, वेद और पुराण। तो वो तो हमने कभी पढ़े नहीं, और वो हमने तो नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े। सबसे बड़ी जो हम गलती कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा रहे हैं। तो हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। तो आज की डेट में, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ मैं, जो सबसे जो गिरा हुआ है वो है आज की डेट में हिंदू। हम्म। सबको आप देखेंगे, सब अपना धर्म पालन करते हैं। एक सिख को देखेंगे ना तो वो टर्बन लगाता है, पगड़ी लगाता है, एंड ही फील्स प्राइड कि मैं अपना धर्म का पालन कर रहा हूँ। क्रिश्चियन को देखेंगे तो वो भी कुछ हद तक अपना लॉकेट वॉकेट पहनते हैं और वो सब फॉलो करते हैं। मुस्लिम से तो आप भूल ही जाओ। मुस्लिम आर दे आर सो डिटरमाइंड अपना जो नियम है वो फॉलो करने के लिए। मैं ऑफिस में भी देखता हूँ कई जो हैं कलीग्स, उनका नमाज वमाज पढ़ने के लिए दे ट्राई टू फाइंड सम कॉन्फ्रेंस रूम जो मिल जाए, वहाँ जाके वो अकेले में नमाज पढ़ लें जब उनका टाइम होता है। एंड उनको सब पता है अपने नियम जो मुस्लिम्स को। तो अगर हमें सीखना हो ये वाली चीज़, वैसे तो मतलब बहुत कम चीज़ें हैं सीखने लायक, लेकिन मुस्लिम से हमें ये चीज़ सीखना चाहिए कि वो कैसे अपने रूल्स फॉलो करते हैं जो कि उनके लोगों ने, उनके मौलाना और मौलवियों ने जो बनाए हैं। एक हिंदू जो है वो, उसका कोई रूल नहीं है। वो हिंदू को आप देखेंगे बोल ही नहीं सकते कि ये हिंदू है, पता ही नहीं पड़ेगा। जो कुछ ना समझ में आए वो हिंदू है, जो ना मुस्लिम समझ में आए, जो ना सिख समझ में आए, जो ना क्रिश्चियन समझ में आए, समझ लो वो हिंदू है। क्योंकि ना तो हिंदू की माथे पे तिलक है, ना गले में कंठी है, और ना ही चोटी है। तो क्या करें, तिलक तिलक लगाने में भी शर्म आती है हिंदू को। तो हिंदू जो साधारण सा इंसान दिखेगा ना, जो एक सैंपल पीस, जो कोई नहीं है, वो समझ लीजिए आप वो हिंदू है। तो हिंदू का जो कल्चर है, वो हमारा जो कल्चर है वो हमें कुछ भी नहीं पता है, और हम सीखना भी नहीं चाहते हैं। हमने नहीं सीखा, चलो नहीं सीखा। अच्छा, दोनों टाइप के सैंपल हैं जगत में। एक सैंपल है कि वो माँ बाप करते हैं लेकिन बच्चे को नहीं कराना चाहते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं अपने आसपास कि माँ बाप जो हैं बड़े धार्मिक हैं और व्रत भी करते हैं और सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, लेकिन अगर बच्चा इंटरेस्ट भी दिखाता है ना, तो माँ बाप कहते हैं नहीं नहीं, ये अभी तुम्हारे पढ़ने लिखने की उम्र है, ये नहीं करो, ये करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा? उनको लगता है ये तो सब छोड़ छाड़ के सन्यासी बन जाएगा। अरे भैया, सन्यासी बन जाएगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा ना। तो नहीं, सन्यासी नहीं बनना है। सारा संसारी काम करो, सन्यासी नहीं बनना है। तो जो है, वो एक कैटेगरी के ऐसे पेरेंट्स हैं जो खुद धर्म फॉलो करते हैं लेकिन बच्चे को बिल्कुल दूर रखते हैं धर्म से, उसको नहीं टच करते, बिल्कुल टच नहीं करते धर्म को, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है जो खुद बिल्कुल फॉलो नहीं करते, और बच्चों को तो फिर करेंगे, कराएंगे ही क्या, जब खुद ही नहीं पता है तो बच्चों को क्या कराएंगे। इस पर एक मुझे अपने गुरु महाराज जी का एक जोक याद आ रहा है। तो एक बुढ़ा व्यक्ति था और एक उसका वो था ग्रैंडसन। तो वो बेटा अपने दादाजी के साथ, दादाजी उसका कहीं उसको कथा सुनाने ले गया किसी संत के प्रवचन में। तो वो पहले दिन ले गया, चलो भैया ठीक है। दूसरे दिन ले गया तो मिलाया संत से। तो वो बच्चा बच्चे को बड़े अच्छा लगा संत से मिलके, तो वो मुस्कुराया, संत को प्रणाम किया। तीसरे दिन फिर आया। ऐसे 4 5 6 दिन आया। 7वें दिन जो है, वो बच्चा ना आया, खाली वो दादाजी आया। तो वो संत ने पूछा वो बच्चा कहाँ गया, क्योंकि संत को लगा कि वो श्रद्धालु है बच्चा, मतलब सीखना चाह रहा है, चीज़ें समझना चाह रहा है। उस दिख जाता है ना, किसी की नज़रों में दिख जाता है किसमें कितनी श्रद्धा है। तो वो बोले वो बच्चा आपका नहीं आ रहा है? बोले हाँ, उसको मैं नहीं लाया। बोले आप नहीं लाए? हाँ, वो आना चाह रहा था लेकिन मैं खुद नहीं लाया। क्यों नहीं लाए? बोले वो आपकी बातों का उस पर असर होने लगा था। बोले अच्छा। तो बोले आप क्यों आ गए फिर, आप पे असर नहीं हो रहा? बोला नहीं नहीं, वो अभी क्या है, वो कच्चा घड़ा है, अभी बच्चा है वो, तो वो है ना कोमल श्रद्धा है, तो आपकी बातों पे उसका असर होने लगा है। मैं तो पका हुआ घड़ा हूँ, मेरे पे आपकी बातों का असर नहीं होता है। आप ऊपर से बात कहते हो, जैसे घड़े से पानी डालो ना तो बह जाता है। मैं इस कान से आपकी बातें सुनता हूँ, और जहाँ कथा से उठा वैसे ही इस कान से सारी बातें निकाल देता हूँ। तो आपकी बातें कोई मैं ऐसे फॉलो करने के लिए, आचरण में लाने के लिए थोड़ी सुनता हूँ। वो तो धर्म पालन करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए तो कर लेते हैं। तो भैया, कथा सुनने का जो है गेन तभी है जब हम उस पर आचरण करें, राइट। अगर हम आचरण नहीं करते हैं तो वो कथा सुनने से हमारा लाभ नहीं होगा। तो हमको ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए। तो अब क्या है
कि हमने ये कर्म जब समझ लिया है, तो अब कर्म समझने इसमें जो है फिर भक्ति कहाँ आई? ये तो सारा कर्म का खेल है। जो कर्म किया उसका फल हमने भोग लिया, और जो हमने बुरा किया उसका बुरा हमारे साथ हो गया। तो फिर हम भजन क्यों करें? भजन करने से हमारा क्या काम बनता है? ऐसा अगर सारा कर्म ही है तो फिर भजन करने से हमको क्या फ़ायदा होगा? तो यहाँ पर हम एक कथा सुनते हैं, श्रीमद् भागवतम महापुराण की कथा है। ये एक राजा थे, नृग, राजा नृग, उनकी कथा है। तो राजा नृग का श्रीमद् भागवतम में ऐसे लिखा है कि उन जैसा दानी कोई हुआ नहीं, ना हो सकता है कभी। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में ऐसे लिखा है कि वो क्या करते थे, वो बहुत गौदान करते थे, और गौदान का फल शास्त्र में सचमुच बहुत अधिक बताया है। तो वो गाय, एक गाय दान नहीं करते, बोलते हैं ऐसे, पृथ्वी पर ऐसे लिखा है उसमें श्रीमद् भागवतम में कि जब धूल उड़ती है ना, तो जितने कण धूल में उड़ते हैं उतनी उन्होंने गौएं दान करी हैं। वो हमेशा गौदान करते रहते थे, करते रहते थे इतना। और वो भी गाय ऐसे सरलता से दान नहीं करते थे। गाय को जो सींग है वो सोने के उससे कवर करवाते थे, और जो पैर हैं वो चांदी से कवर करवाते थे, और तब जाके वो पंडितों को, ऋषियों को गौदान करते थे। इतना अधिक गौदान का उनका फल है। एक बार क्या हुआ, तो ये अच्छे कर्म हुए ना, इसमें तो कोई बुरा कर्म है नहीं, तो बहुत उनका पुण्य था। एक बार क्या हुआ कि उन्होंने एक गाय दान करी एक ऋषि मुनि को, और वो गाय उनके ऋषि के पास से आके वो इनके पास आ गई वापस, राजा के इसमें महल में जहाँ ये गाय रखते थे। अब जब अगले दिन गाय दान करी तो वो भी गाय शामिल हो गई, तो किसी और दूसरे ऋषि को ये, वो जो गाय, बहुत सारी गाय दान करी उसमें ये एक गाय भी दान हो गई। अब वो जो पहले वाले ऋषि थे उनको ये मालूम पड़ गया कि मेरी एक गाय राजा के पास चली गई। वो आए राजा से बोले, मेरी वो गाय आपके पास वापस आ गई थी, वो मुझे वापस चाहिए। राजा ने अपने मंत्रियों से, सैनिकों से पता किया, तो मालूम पड़ा कि वो जो गाय वापस आई थी वो गाय तो दूसरे को दान में दे दी। तो वो बोले, नहीं मुझे तो गाय चाहिए, आपने मुझे दान दी थी। तो वो दूसरे ऋषि को बुलाया गया। तो वो ऋषि से राजा बोले, आप ये गाय मुझे दे दीजिए, ये इनकी गाय है, बदले में मैं आपको बहुत सारी गाय दूंगा, या दूसरी गाय ले लो आप। बोले, नहीं आपने मुझे दान दे दी है, अब तो ये मेरी गाय है। अब राजा की स्थिति बड़ी विकट। राजा बोले, आप ये गाय मुझे दे दीजिए, मैं आपको इसके बदले सहस्त्रों हजारों गाय दूंगा, लेकिन ये वाली गाय मुझे आप दे दीजिए। वो बोला, नहीं ये गाय तो आपने संकल्प करके मुझे दी है, तो ये वाली गाय तो मैं आपको नहीं दे सकता। उधर से वो ऋषि बोले कि आपने संकल्प करके मुझे, अब तो राजा बड़े संकट में। तो ऐसे हो गया गलत काम, तो ऋषि ने उसे श्राप दे दिया राजा कि तू कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, ऐसे करके तुम गिरगिट बन जाओ। तो राजा को श्राप के वशीभूत होके फिर राजा ने बहुत क्षमा मांगी ऋषि मुनियों से। तो ऋषि ने दया करके ऐसे बोला कि तुम्हारा भगवान कृष्ण जब आएंगे द्वारिका में, तो वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो ऐसे ही हुआ, वो गिरगिट बन गया, इतना विशाल गिरगिट बना। द्वारिका में एक कुआं था, वो कुएं का गिरगिट ये राजा बना। इससे पहले जब ये इनका शरीर छूटा, तो इनको तो क्या था कि जब यमराज के पास गए, तो यमराज ने बोला कि आपके पुण्य तो इतने अधिक हैं, इतने अधिक हैं कि मैं आपकी गणना नहीं कर सकता, आपके इतने पुण्य हैं और आपके बड़े अच्छे लोगों की प्राप्ति है क्योंकि आपने गोदान किया है। तो लेकिन आपका एक पाप भी है, वो जो ऋषि मुनियों को, जो इन्होंने गड़बड़ हो गया था। तो बोले, आप पहले पुण्य भोगना चाहेंगे या पाप? तो इन्होंने बोला, पाप ही भोग लेते हैं पहले। तो वो पाप की वजह से इनको गिरगिट बनना पड़ा, तो वो बड़े विशाल काय गिरगिट बने कुएं में। अब भगवान कृष्ण को तो ऋषि मुनि की बात याद थी और इनका उद्धार करना था। तो भगवान कृष्ण, क्या हुआ कि बच्चे जो हैं, भगवान कृष्ण के बच्चे नाती पोते ऐसे, एक दिन कुएं में खेलते खेलते कुएं में पहुंच गए। कुएं में पहुंच गए तो उनकी कोई गेंद, बॉल जो है वो कुएं में गिर गई। अब ये जो है बॉल निकालने की जब कुएं में देखा, तो देखा अरे बाबा, इतना विशाल काय गिरगिट उस कुएं में। तो ये तो डर के भागे भगवान के पास, कृष्ण के पास, और कृष्ण से बोला, ऐसे ऐसे विशाल काय गिरगिट है। तो भगवान को तो सब मालूम ही था। भगवान आए उस कुएं में, और सहजता ही उसको ऐसे उंगली टच करी गिरगिट को, और वो तुरंत बाहर आ गया और एक देव में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि भगवान ने उसका स्पर्श किया। भगवान के दिव्य स्पर्श से उसका जो भी, जो श्राप था, वो श्राप की मुक्ति उसको हुई। और देव, इस पे तो भगवान ने उससे जिज्ञासा करी, हालांकि भगवान को सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी ऐसे जिज्ञासा करी कि मैंने तुम्हें छुआ, तुम ऐसे देव पुरुष बन गए, ऐसे क्या है, इसका क्या है ये? तो उसने बताया, मुझे ऐसे ऐसे श्राप मिला था और मैं इतना दान करता था,
और उस समय जब वो बता रहा है तो वो खुद बता रहा है कि मैंने इतना दान किया कि जितनी, ये है जो मैंने अभी बताया था, जितनी धूल के कण होते हैं और ये और वो, और मैंने इस तरीके से दान दिया, उस तरीके से दिया। तो उसको दान का जो है उसमें उसकी बातों में एक अहम दिख रहा था कि मैं इतना दानवीर हूँ। तो भगवान बोले अच्छा ठीक है। फिर उसने बताया क्यों मैं गिरगिट बना ऐसे करके, तो भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर जाके वो दूसरे लोकों में गया अपने पुण्य फल को भोगने के लिए। तो अब यहाँ क्या हुआ, राजा ने तो बहुत अच्छे कर्म किए लेकिन उससे तो गलत कर्म भी बन गया। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, ना तो हमें पुण्य करना चाहिए ना हमें पाप करना चाहिए। हमें जो है भगवान की जिसमें प्रसन्नता हो वो कर्म करना चाहिए, और उसको कहते हैं अकर्म। ना कि पाप ना कि पुण्य, सिर्फ भगवान की जिसमें प्रसन्नता है वो कर्म, और उस कर्म को कहते हैं भक्ति। और भक्ति करने से कर्म के बंधन नहीं बनते हैं। तो इसको एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं, हम जो खाना बनाते हैं तो वो खाना आज की डेट में हम बनाते हैं तो उसका हम खुद ही भक्षण कर लेते हैं, राइट। ये हुआ एक कर्म। अब वही हमने भोजन बनाया, खाना नहीं, भोजन बनाया और उसको भोग लगाया भगवान को, और भोग लगा के फिर हमने उसको ग्रहण किया तो ये क्या बन गया, प्रसाद बन गया। तो जो प्रसाद बन गया, तो आप जो भोजन बनाते हैं उसमें भी कुछ कीटाणु मरते हैं, वो भी आपका कर्म बन रहा है, राइट। कुछ माइक्रोबैक्टीरिया भी आपके पानी में किसी भी तरीके से उनका वो मरते हैं, तो वो आपका एक कर्म बन रहा है। लेकिन जैसे ही आप भगवान के प्रति वो कर्म करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो क्या होता है, जैसे आरओ वाटर नहीं होता है, आरओ वाटर क्या कहता है, पानी लेता है और उस पानी को ग्रहण करके उसको प्रोसेस करता है और उसमें से अच्छा पानी बाहर निकालता है, गंदा पानी अलग। इसी प्रकार भगवान को जब हम भोग लगाते हैं तो भगवान उसके पाप हर लेते हैं और उस भोजन को प्रसाद बना के वापस हमको देते हैं, और वो प्रसाद हमें ग्रहण करना चाहिए। वो कहलाता है भगवान की प्रसन्नता के लिए किया हुआ एक कार्य। तो वो जो भोजन था वो प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद की महिमा बहुत बताई है। तो इस प्रकार के जो अकर्म जो होते हैं वो भक्ति कहलाते हैं। जब हम कुछ भी करते हैं, जैसे हम नौकरी भी कर रहे हैं, तो अभी हम अपने पोषण के लिए जब जॉब कर रहे हैं तो वो एक कर्म होता है। जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो वो भक्ति होती है। अब भगवान की प्रसन्नता के लिए भाई नौकरी कैसे करते हैं, ये तो नई चीज हो गई। भगवान की प्रसन्नता के लिए नौकरी कैसे हो सकती है, भगवान की प्रसन्नता के लिए नौकरी ऐसे हो सकती है जब आप ये सोचें कि ये जो मुझे पैसे मिल रहे हैं, जो मैं धन उपार्जन कर रहा हूँ, मैं इसको कहाँ लगा रहा हूँ। मैं इसको लगाता हूँ बच्चों की पढ़ाई में, बहुत एक बड़ा खर्चा होता है। बच्चों की पढ़ाई भी मेरा खुद का पर्सनल है, इसमें भक्ति कहाँ है। इसमें भक्ति तब है जब मैं बच्चों को अच्छे संस्कार देके उनको भी भगवान के भजन में लगाऊं, तो वो कर्म नहीं है, वो भक्ति है। तो ये सोच के जब हम बच्चों की पढ़ाई भी करेंगे और उनको अच्छे संस्कार देंगे, भगवान के प्रति उनको मोड़ेंगे, तो वो भक्ति हो जाएगी, क्योंकि उसमें भगवान की प्रसन्नता है। और बाकी कैसे, जो मेरा पैसा जो मैं कमाता हूँ उसको मुझे धर्म में लगाना चाहिए, उसको मुझे भगवान के प्रति कुछ पैसा जो है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अपने घर में मंदिर हो तो भांति भांति तरीके से हम उस पैसे से भगवान की सेवा कर सकते हैं, नहीं तो मंदिरों में जाके भी दान दे सकते हैं, कहीं भी बहुत सारे तरीके हैं। तो दिस जस्ट एग्जाम्पल, बहुत सारे तरीके हैं। कुल मिला के बॉटम लाइन ये है कि जब भी हम कोई कर्म करें तो हम ये सोचें क्या इसमें भगवान की प्रसन्नता है। अब एक भक्त जो होता है वो क्या करता है, वो सुबह से शाम जो है, वो सुबह उठेगा तो मंगला आरती करेगा, वो भक्ति का कार्य है। भगवान को भोग लगाएगा, वो भी भक्ति का अंग है। भगवान को नहाएगा धुलाएगा, उनको वस्त्र तैयार करेगा पहनाएगा, वो भक्ति का अंग है। भगवान को फूल चढ़ाएगा, भगवान को माला पहनाएगा, वो भी भक्ति का अंग है। तो ये सारे भक्ति, ये कोई भी कर्म नहीं है हमारे, राइट, ये सारे भक्ति के अंग हैं, राइट। और इन सब के बाद जब वो ऑफिस जाएगा तो वो ये सोच के जाएगा कि मैं ऑफिस भी भगवान की प्रसन्नता के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैं उससे जो कमा रहा हूँ मैं उसको अपने आसपास सब आपके ही प्रसन्नता में लगा रहा हूँ अपने आसपास, राइट। तो वो बन जाएगा भक्ति का अंग। तो ना तो हमें अकर्म विकर्म करना है, ना हमें सुकर्म करना है, क्योंकि ये दोनों ही हमारे बंधन के
कारक हैं, हमें जो करना है वो अकर्म करना है। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ बातें बहुत सारी हैं और मेरे बहुत सारे टॉपिक अभी छूट भी गए हैं, लेकिन टाइम भी हो रहा है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करेंगे, इससे क्या मिलेगा, हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा। जब भी लाइफ में कोई एक्सीडेंटली हमारे साथ कुछ हो जाता है तो हम सरप्राइज नहीं होंगे, हमारा एक मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा सिचुएशन को डील करने का, क्योंकि जो सिचुएशन होती है वो एक, इट इज़ पावरलेस अनटिल एंड अनलेस वी रिएक्ट राइट टू इट। तो सिचुएशन जो हमारे साथ बनी है वो इट्स ओनली 10% ऑफ राइट फैक्टर। जो 90% फैक्टर है कि हम उसको उस पर सिचुएशन पे रिएक्ट कैसे करते थे। एग्जाम्पल समझते, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हमारी गाड़ी किसी ने एक्सीडेंट कर दी, राइट। अब ये सिचुएशन अराइज हो गई बिकॉज ऑफ अवर पास्ट कर्मा, राइट। अब उसमें मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, मैं उतरूँ, मैं उसकी कॉलर पकड़ूँ, उसे झगड़ा करने लग जाऊँ, और वो मुझसे ज़्यादा पावरफुल होगा तो मेरा झगड़ा हो जाएगा, हो सकता है हॉस्पिटल जाना पड़ जाए मुझे या उससे किसी एक को। ये एक तरीका है डील करने का। दूसरा तरीका है कि हो गया एक्सीडेंट, आज आज की डेट में सबके इंश्योरेंस होते हैं, कोई बात नहीं, एक्सीडेंट हो गया, टेक इट इजी, कोई बात नहीं। अपना स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ाया बंदे ने, कूलली उसको बोला ठीक है यार, आराम से गाड़ी चलाया करो, देखो ऐसे चोट लग गई, अगर अभी एक्सीडेंट हो जाता कुछ, मुझे या तुम्हें किसी को हर्ट हो जाता, दैट इज़ अ बिगर प्रॉब्लम, राइट। तो वो बंदे ने दूसरे इस तरीके से डील किया, तो वो प्रॉब्लम कैसे अच्छे से सॉर्ट हो गई वो, राइट। सो सेम सिचुएशन को दो अलग तरीके से दो बंदों ने डील किया, राइट। इसी तरीके से अगर हम ये कर्मा का साइंस पूरा समझेंगे तो हमारा रिएक्शन करने का तरीका जो है वो बदल जाएगा, हमारे रिएक्शन में एक मैच्योरिटी और एक पीसफुलनेस आ जाएगी। एंड ऑल्सो वी कैन मेक बेटर चॉइसेस। जब हमको पता होगा तो हमको कोई भी सरप्राइज नहीं होगा, तो हम अपने डिसीजंस बहुत अच्छे से ले सकते हैं। जैसे कि क्या होता है कि जैसे मेरे साथ कुछ गलत काम हुआ, अब किसी को कुछ नहीं पता है ना, तो वो कोसना शुरू कर देगा, राइट, अपने आसपास वालों को या भगवान को, किसी को। लेकिन जो व्यक्ति जिसको पता होगा ना, तो वो यही सोचेगा, जैसे क्या होता है कि हमारा जो चश्मा है, तो एक व्यक्ति की आंखें अगर कमज़ोर हो गई हैं तो वो पास का देख पाता है लेकिन दूर का नहीं देख पाता है, राइट। कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे साथ जो अभी हुआ है वो अच्छा हुआ है फ्यूचर के लिए, राइट। क्योंकि अगर हम भगवान की शरण में हैं, भगवान बड़े कृपालु हैं, तो हमारे साथ जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। एक छोटा सा स्टोरी है, अकबर और बीरबल का है। तो क्या होता है कि एक बार अकबर जो है वो युद्ध अभ्यास कर रहा होता है। तो युद्ध अभ्यास होता है, बीरबल पास में खड़ा होकर देख रहा होता है, ही वॉज अ वॉचर। तो अकबर के हाथ में चोट लग जाती है तो उसको ब्लड निकल आता है। तो बीरबल बोलता है जो हुआ अच्छा, बीरबल की बोलने की आदत थी है, क्योंकि वो था, उसका मैच्योरिटी लेवल इतना था, वो दर्शन और लाइफ के प्रति फिलॉसफी अच्छे से जानता था वो। तो उसने बोला जो हुआ अच्छा हुआ। तो अकबर ने बोला अच्छा, मेरे तो खून निकल आया उंगली में, मेरी उंगली कट गई, और ये बोल रहा है जो हुआ अच्छा हुआ। तो अकबर बोलता है बीरबल को ना जेल में डाल दो, ये मेरे को बोल रहा है जो हुआ अच्छा हुआ। अकबर की तो यही सोच थी, बहुत ही शॉर्ट साइटेड और बहुत ही इमेच्योर तरीका डीलिंग करने का सबसे। तो बीरबल को जेल में डाल दिया। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, ये अकबर जी को शिकार पे जाने का शौक चढ़ा। तो ये अपनी दो चार सैनिकों को लेके शिकार पे निकल गए। वहाँ शिकार करते करते रास्ता वास्ता भूल गए और सैनिक वैनिक सब पीछे छूट गए। और मरा तो कोई नहीं, लेकिन जंगली जो भील होते हैं ना ऐसे, जो रहते हैं, उनके उसमें घेराव में आ गए। तो बहुत सारे जो थे जंगली जो मनुष्य थे, उन्होंने अकबर को पकड़ लिया। और क्योंकि ये शिकार करने गए थे तो ये ऐसे राजा के वेश में नहीं थे, साधारण वेश में थे, तो उनको नहीं पता था कि ये यहाँ का राजा है। तो सबने पकड़ लिया उन लोगों ने। और उनको क्या था, उस दिन बलि देनी थी देवी जी की, बलि में। तो वो बोले इस मनुष्य को ले चलते हैं, ये बड़ा हट्टा कट्टा भी है और ये सही रहेगा बलि देने के लिए। तो वो देवी जी के पास ले गए और बलि देने के लिए उसको नीचे बिठाला है। और तभी किसी ने बोला अरे अरे अरे, इसका तो ये उंगली कटी है, इसकी तो ये जो शरीर है ये खंडित है। तो ये खंडित शरीर का जो क्या है ना, ये बलि नहीं लगती है, किसी कोई भी खंडित चीज़ हो तो उसकी बलि नहीं होती है, राइट। वैसे तो बलि प्रथा ही गलत थी और गलत है, तो उस पर हम कभी और बात करेंगे।
तो उन लोगों ने बोला ये तो खंडित शरीर है, ये इसकी तो बलि हम देवी जी को नहीं दे सकते हैं। तो बोले अरे जाओ जाओ छोड़ो इसको। तो वो बीरबल जो है मृत्यु के चंगल से छूटा, और तब उसको बात याद आई बीरबल की, जो हुआ अच्छा हुआ। अरे ये तो मैंने बीरबल की बात को समझा ही नहीं, अब समझ में आ रहा है। वापस आया अपने राजमहल में, और बीरबल को बोलता है सैनिकों को बीरबल को फटाफट लेके आओ। वो बीरबल से बोलता है तुमने जो बोला था वो एकदम सही था, वो जो हुआ अच्छा हुआ। मैं बताया उसने कैसे मेरे प्राण बचे आज। फिर उसको सोच तो उसकी थी लिमिटेड सोच। फिर बोला बीरबल मेरे लिए तो जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन तुम्हारे लिए क्या हुआ, तुम तो जेल में पड़ गए ऐसा बोल के, तो तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ। तो बीरबल बोला उसमें भी अच्छाई ही छुपी हुई है, भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान जो है हर सरकमस्टेंसेस में मनुष्य के साथ क्या बेस्ट हो सकता है उसको वही फल देते हैं। तो बोले अच्छा तुम्हारे साथ क्या हुआ भला। बोले अगर मेरा मुझे आप जेल में नहीं डालते तो मैं भी आपके साथ शिकार पर जाता। बोले हाँ जाते। और बोले आप तो मेरे साथ मेरे बिना कहीं पैर रखते ही नहीं है, अभी तो आप ना मुझे डाल दिया था इसलिए चले गए, तो मैं भी आपके साथ रहता हमेशा आपकी परछाई बन के, तो आपके साथ मैं भी पकड़ा जाता। बोले हाँ पकड़े जाते। तो बोले आपका तो शरीर जो भंग था उंगली कटी थी, मेरा तो कुछ भी शरीर भंग नहीं था, मैं तो पूरा अभंग था, तो मेरा पूरा पूरा ही मेरा बलि हो जाता वहाँ पे। तो इसलिए जो मेरे साथ हुआ वो भी अच्छा हुआ, मेरे प्राण बच गए और आपके भी प्राण बच गए। इसीलिए लाइफ में कभी भी हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो ना, तो हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और हमेशा ये बोलना चाहिए अपने आप से, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। क्योंकि अगर हम सदमार्ग पर हैं, हम भगवान को मानते हैं, तो फिर हमें कभी भी अधीर नहीं होना चाहिए। हमारे साथ कई बार ऐसे सरप्राइजेस आते हैं, बट हमेशा अपने आप से ये बोलो जो हुआ अच्छा हुआ। तो मैं वही समझा रहा था कि जैसे चश्मा जब हमारा नहीं लगता है तो हम दूर का नहीं देख पाते हैं, और उसी व्यक्ति को जब चश्मा लग जाता है तो वो व्यक्ति दूर का देख पाता है। तो मेन पावर कहाँ है, आई में, लेकिन चश्मे ने जो एक मीडियम बन गया उसको दूर का दिखाने के लिए। इसी प्रकार जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, तो हम दूर का नहीं देख पाते हैं। किसी की जॉब चली गई नहीं तो वो भगवान को उसने बैठ जाएगा, लेकिन कोई अगर धैर्यवान व्यक्ति होगा तो वो उसमें भी भगवान की कृपा ही ढूंढेगा कि जॉब चली गई चलो अच्छा है ठीक है। कई लोगों की जॉब गई है, आज वो मिलियनर हैं क्योंकि उनके बिजनेस इस्टेब्लिश हो गए जॉब जाने के बाद। आज वो बोलते हैं, मैं ऐसे मेरे एक दो फ्रेंड्स भी हैं, एक एक बंदे की जॉब गई थी और आज उसका खुद का अच्छा खासा सेटअप है। अब वो बोलता है जो हुआ था अच्छा हुआ था, लेकिन उस समय तो वो परेशान हो रहा था। सो एक हमारे पास ये विश्वास और ये निष्ठा भगवान में होना ज़रूरी है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। जो भगवान करते हैं हमारे साथ वो हमारे भले के लिए ही करते हैं। तो वो चश्मे का जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो वो चश्मा जो है वो सत्संग है। जो हम भगवान की अच्छी अच्छी कथाएं सुनते हैं और जो ये सत्संग करते हैं, एसोसिएशन जो हम करते हैं और जो ऐसी बातें सुनते हैं, तो बातों से जो हमारे जो दिमाग के जो बंद चक्षु हैं, तो हमारे दिमाग के जो बंद चक्षु हैं वो खुल जाते हैं, और तब में हम हमारे अंदर धीरे धीरे ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि जो हमारे साथ हो रहा है उसमें भी हमारे साथ कुछ अच्छाई छिपी है। और उसके बाद हम सबसे पहले भगवान को दोषी ठहराना हम बंद कर देते हैं। और भगवान को दोषी ठहराना ये सही नहीं है, ये एक अपराध है, ये पाप है। तो हमारे साथ जो भी हो हमें अपने कर्मों को दोषी ठहराना चाहिए, ना कि हमारे रिश्तेदारों को, ना कि हमारे आसपास लोगों को, और ना ही प्रभु को। तो इसके साथ मैं आज का सेशन पूर्ण करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें टॉपिक्स रह गए हैं लेकिन टाइम भी अधिक हो चुका है, बहुत सारी कथाएं भी रह गई हैं। तो हम कभी और जब इस पर बात करेंगे तब हम बात करेंगे।